खलील जिब्रान पढ़ना कुछ ऐसा है जैसे अपनी ही आत्मा से दो चार होना। आप अपनी हर उलझन का हल उनकी सूक्तियों में ढूंढ सकते हैं। इस लिहाज से खलील जिब्रान को पढ़ना किसी अच्छे डॉक्टर से मिलने जैसा भी है। खलील का लेखन जीवन को समझने की एक मुकम्मल कुंजी है, उसे पढ़ पाने की एक ज्ञात लिपि। जी हाँ, खलील इसीलिए हर देश, हर भाषा के इतने अपने हुए। हर इंसान को उनकी बात अपनी लगी, चाहे उनकी लघु कथाएं हों, चाहे सूक्तियाँ, प्रेम और दोस्ती सहित जिंदगी के तमाम अनुभवों की वे कम से कम शब्दों में कुछ इस तरह से व्याख्या करते हैं कि वो बहुत अधिक सहजता से सबके दिलों में उतर जाए। प्रेम और दोस्ती पर तो उन्होंने इतना कुछ और इस तरह से लिखा कि उसे जितना भी पढ़ो वो कम ही जान पड़ता है। यह लिखना हर बार एक नई व्याख्या, संदर्भ और दर्शन के साथ हुआ। प्यार के बिना जीवन उस वृक्ष की तरह है जिस पर कभी फल नहीं लगते, या फिर आपका दोस्त आपकी ज़रूरतों का जवाब है। जैसी उनकी न जाने कितनी पंक्तियां हैं जो कई पीढ़ियों के लिए बोध वाक्य बन गई। इन दो बहुत प्यारे रिश्तों को खलील जिब्रान ने बड़ी सहजता और गरिमा से परिभाषित किया, तो शायद इसलिए कि ये दोनों रिश्ते हमेशा उनके जीवन का आधार रहे। खलील जिब्रान अगर खलील जिब्रान बन पाए तो इसमें इनकी कम बड़ी भूमिका नहीं थी, खासकर उनके जीवन में आई कुछ स्त्रियों की। इनमें उनकी माँ और दो बहनें भी थी। इसके अलावा मित्र, प्रेमिका के रूप में उनकी ज़िंदगी में आई तीन और स्त्रियां भी उनका आधार स्तंभ रही। अभियत्री जोसेफिन, शिक्षिका एलिजाबेथ मेरी और प्रबुद्ध अरबी लेखिका और आलोचक जेदा। जीवन और उसके दर्शन को अपनी लघु कथाओं में पिरोने वाले इस लेखक का जीवन कितना मुश्किल रहा होगा, वह उनके अनुभवों के निचोड़ से भी समझा जा सकता है। खलील जिब्रान का कहना था कि मेरी सबसे बड़ी पीड़ा शारीरिक नहीं बल्कि आंतरिक है। मेरे अंदर कुछ विशाल है, मैंने इसे हमेशा महसूस किया, पर मैं इसे व्यक्त नहीं कर पाता। मेरे अंदर एक विशाल मैं है जो अंदर बैठे बैठे मेरे लघु रूपों को तमाम चीज़ें करता हुआ देखता रहता है। चित्रकार, मॉडल, कवि, लेखक और संपादक तक खलील जिब्रान की ज़िंदगी के बहुत सारे पड़ाव रहे। इनमें उनके व्यक्तित्व के अलग अलग रंग दमकते रहे। एक लिहाज से वे सभी उसी विशालता को किसी भी तरह से व्यक्त कर पाने की कोशिश का एक टुकड़ा भर थे, जिसमें वे खुद कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। कई तकलीफ़ें थी उनकी ज़िंदगी में। 10 साल की छोटी सी उम्र में एक बड़े पत्थर से गिरने के कारण बाएं कंधे को बार बार उनका परेशान करने वाला असहनीय दर्द, 39 वर्ष की उम्र तक आते आते दिल की बीमारी और फिर जिगर का कैंसर, और इनसे आगे मानसिक अस्पताल में होने वाला उनका इलाज। खलील जिब्रान होने में एक नहीं, उन कई औरतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है जो वक्त बेवक्त उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हुई। पर इन सब से भी आगे कहीं उनकी वह बेचैनी थी जिसमें उन्हें लगता रहा कि वे खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अपनी क्षमताओं को जानते और उन पर भरोसा रखते, उसे एक आकार न दे पाने की कश्मकश और बेचैनी ज़्यादा तकलीफ देह थी। खलील जिब्रान के लिए सब बड़ा मुश्किल था। वह उनकी दृष्टि में उनकी बड़ी विफलता थी और उसका मानसिक विकलांगता का एक बहुत बड़ा कारण भी। अपनी तीसरी और अंतिम प्रेमिका मैं जेदा में उन्होंने अपने इस दर्द को कुछ इस तरह से बयान किया था, मैं एक ऐसा ज्वालामुखी हूँ जिसका मुंह हमेशा बंद रहता है। दरअसल इतनी प्रसिद्ध किताबों द मैडमैन, द फॉरेनर, द प्रॉफिट और सैंड एंड फोम के आने के बावजूद उनकी विफलता कम नहीं थी। जेब में रखी जा सकने वाली और एक बैठक में पढ़ी जा सकने वाली इन किताबों की योजना को पूरा कर लेने पर भी खलील का सबसे बड़ा सपना था ईसा मसीह की ज़िंदगी पर एक किताब लिखना, जैसी अब तक किसी ने न लिखी हो। यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। कहावत है कि हर सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। वह नींव की ईंट बनकर गड़ी होती है उस प्रसिद्धि की इमारत के नीचे, तभी जाकर कहीं कोई व्यक्ति इस तरह सफल होता है। खलील जिब्रान के संदर्भ में भी ये उक्ति बिल्कुल सच जान पड़ती, बल्कि यूँ कहें और सही होगा कि खलील जिब्रान होने में एक नहीं, उन कई औरतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है जो वक्त वक्त पर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हुई।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके संबंधों का मुख्य आधार उनके बीच का पत्रव्यवहार रहा। जोसेफिन और मेरी इनसे उम्र में बहुत बड़ी थी। उनके विवाह के प्रस्ताव को इन दोनों के द्वारा ठुकराए जाने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था। खलील जिब्रान जिंदगी भर कुंवारे ही रहे। जोसेफिन का उनकी ज़िंदगी में आना तब हुआ जब वे मात्र चित्रकार थे। उनकी माँ और बहनों को तब लगने लगा था कि उनकी कला में सिर्फ पश्चिमी मानकों का ही समावेश न हो, वे अपनी परंपरा और विरासत से भी जुड़ें, जिसके तार उनकी जन्मभूमि लेबनान से जुड़ते थे। मुश्किल यह थी कि जब तक उनकी माँ और अन्य भाई बहनों के साथ उन्हें अमेरिका लेकर आ चुकी थी, पिता को खलील के कलाकार होने से चिढ़ थी। माँ ही थी जो किसी तरह छोटे छोटे काम करके भी उनकी शिक्षा और उनके भीतर के कलाकार दोनों को प्रोत्साहित करती रहती थी। उनके गैर जिम्मेदार पिता शराब के नशे में आदी थे। गबन के आरोप में वे जेल भी जा चुके थे। खलील अरबी बोल भर सकते थे। विधिवत शिक्षा न पाने के कारण उन्हें अरबी भाषा पढ़ना लिखना तक नहीं आता था। माँ ने उनके भविष्य के लिए एक बार खलील को उनके पिता के पास लेबनान भेजना तय किया। पिता पर सबसे बेहतर लिखने वाले खलील जिब्रान की ज़िंदगी में एक भी मुकम्मल प्रेम कहानी नहीं थी। वे ज़िंदगी भर जिस प्यास के पीछे भागते रहे, वह सामने होकर भी उनके लिए मृग मरीचिका बनी रही। वहाँ जाने से पहले खलील की मुलाकात जोसेफिन से हो चुकी थी। जाने से पहले उन्होंने जोसेफिन की एक तस्वीर बनाई थी और उसे जोसेफिन के पास भिजवा दिया था। उनके लेबनान आने के 3 महीने बाद उन्हें जोसेफिन का पहला पत्र मिला। 9 साल तक चलते इस पत्रव्यवहार ने खलील को पिता के बुरे व्यवहार को सहने और शिक्षा में अपनी रुचि बनाए रखने का साहस दिया। आनंद, पीड़ा और निराशा और दुख यानी प्रेम के सभी रंग इस एक रिश्ते में जिब्रान को हासिल हुए। जोसेफिन के लिए अगर वे उसके नौजवान पैगंबर और जीनियस दोस्त थे, तो खलील जिब्रान के लिए उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शक। उनकी पुस्तक द प्रोफेट के शीर्षक का श्रेय जोसेफिन को ही जाता है, क्योंकि वे शब्द उनकी एक लंबी कविता से लिए गए थे और उन्हें ही समर्पित भी किया गया था। विवाह से इनकार करने के बावजूद जोसेफिन द्वारा उनकी तरक्की की राह हरदम वे संवारती रही। वह जोसेफिन द्वारा ही लगवाई हुई उनके चित्रों की प्रदर्शनी थी, जिसमें उनकी मुलाकात एलिजाबेथ मेरी से हुई। मेरी वहाँ एक शिक्षिका या फिर जज के रूप में जोसेफिन के आमंत्रण पर पहुंची थी। खलील के चित्रों से वे इतनी प्रभावित हुई कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जोसेफिन की जगह ले ली। 2 वर्षों के लिए उन्हें चित्रकला सीखने इटली भेजना हो या फिर उनकी किताबों या प्रदर्शनी की रूपरेखा, मेरी की ज़िंदगी का मूल मकसद अब हर तरह से उनकी प्रगति और उनका सम्मान था। यहाँ तक कि उनकी शादी का प्रस्ताव नहीं स्वीकारने और एक अन्य लेखिका के खलील की ज़िंदगी में आ जाने के बावजूद मेरी प्रेसी के पद से जरूर निष्कासित हुई थी। उनकी ज़िंदगी में जोसेफिन की तरह नहीं निकाली जा सकी। इसका प्रमाण जिब्रान की मृत्यु के बाद उनके स्टूडियो और महत्वपूर्ण सामानों का मेरी के नाम किया जाना है।